वेलकम टू द सॉल्यूशन इन क्राइस्ट। इस पेज के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं और जान पा रहे हैं कि परमेश्वर हमसे चाहते क्या है। क्योंकि इस संसार में रहकर बहुत सारी ऐसी चीजें जीवन में करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं जो शायद देती तो है आनंद, खुशी, शांति, पर वो चंद पलों के लिए होता है, चंद दिनों के लिए होता है। और उन बातों के बाद एक चीज होती है लाइफ में, ये कहा जाता है अब हम थक गए, अब हम थक गए। इतना काम किया, इतना परिश्रम किया, इतना सब कुछ करने के बाद अब हम थक गए हैं। जब आपको ऐसा लगे ना कि हम थक गए हैं, तो सोचें, यदि मसीह यीशु में बढ़े और परिश्रम करें तो वचन कहता है तुम्हारा परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं होगा, कभी व्यर्थ नहीं होगा। तो लक्ष्य तक पहुंचकर कितना अच्छा लगेगा। ये परमेश्वर की योजना है। आज के मनन के लिए रोमियो की पत्री 15वां अध्याय 14 और 15 पद, 14 पद में यहां पर पढ़ूंगा। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। भलाई से भरे, एक, दूसरा ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर, थर्ड दूसरों को चिताने योग्य। मतलब हमारे जीवन में ये योग्यता यूं ही नहीं मिली कि हम किसी को सलाह दें, एक सलाहकार के रूप में हम उभरे। ये हमारी योग्यता नहीं है। वरना इतनी पढ़ाई के बाद भी लोग आपस में बात करने से डरते हैं, किसी को कुछ शिक्षा देने से डरते हैं, किसी को कुछ सिखाने से डरते हैं, किसी के सामने खड़े होकर बात करने से डरते हैं। डिग्रियां तो बहुत होंगी, पर सिखाना, समझाना, एडवाइस देना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं ना। दुनियावी बातों में देखें तो एडवाइस या सिखाना या समझाना ये तो चलता रहता है। और क्या वो सही सिखाना या समझाना है या गलत मार्ग की ओर मोड़ देता है? ऐसा कई बार होता है। पर मेरे जीवन पर जब आज सुबह मैंने इसको पढ़ा तो मेरे जीवन पर यह प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने ये योग्यता दी है। फर्स्ट, भलाई से भरे हुए, सेकंड, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर, थर्ड, दूसरों को सिखाने योग्य। पौलुस वहां पर अपनी बातों को रख रहा है कि क्या योग्यता तुम्हारे अंदर है। आज मैं सुबह ये कहने के लिए प्रेरित हूं परमेश्वर की ओर से कि आप यूं ही नहीं है। आप अपने आप को थका हारा समझकर रोक ना लें, पर ठहर कर सोचे जरूर कि लक्ष्य तक पहुंचकर कितना अच्छा लगेगा। लोगों के साथ भलाइयां करने में पीछे ना हटे। ईश्वरीय ज्ञान जो हमारे जीवन में मिला है उसको दूसरों तक पहुंचाने में पीछे ना हटे। यदि कोई दिख रहा है, लग रहा है कि वो गलत है, गलत मार्ग में जा रहा है, तो एक सचेत करने में तत्पर रहें, तैयार रहें। मैं एक वीडियो देख रहा था और एक रास्ते में बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। लोग उसको ऐसे गाड़ी काट कर निकल जा रहे थे। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है ना, 6 व्हीलर है, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां भी उसको काट कर चले जा रहे। पर कोई भी व्यक्ति रुक कर उस पत्थर को हटा नहीं रहा था। एक व्यक्ति आता है, बड़ी मुश्किल से उसको मतलब उठा के किनारे करने की कोशिश करता है। दूसरा व्यक्ति आता है, देखता है, हाँ, मुंडी हिलाता है, चला जाता है। पर वो व्यक्ति उस पत्थर को किनारे कर देता है, रास्ता क्लियर हो जाता है। लोग फिर अब आ रहे जा रहे।
मतलब ऐसे कई रोड़े रहते हैं कि हम स्वयं में सोचते विचारते नहीं हैं कि हम कुछ नया करने का पहल करें। अरे वो जाने दो ना, गिरेगा, वो गड्ढे में गिरेगा, खाई में गिरेगा। क्यों? वो था एक कि वो रोड़ा हटा दिया गया। फिर एक ये होता है, मैंने कई जगहों पर देखा, एक बड़ा सा गड्ढा है, उसको जब वो रिपेयर हो, बने और पुर जाए, उससे पहले वहाँ पर एक बोर्ड या फिर कोई कपड़ा या कोई झंडा या कुछ चीजें रख दी जाती हैं कि लोग सचेत हो जाएं, यहाँ पर जाना, इससे गुजरना उचित नहीं है, नुकसान हो सकता है। तो ऐसा हम सचेत कर सकते हैं ना। कभी आपको लगे ना रास्ते में गुजरते समय एक बड़ा सा गड्ढा है और आप उससे होकर गुजरे हैं, तो जरूर रुक जाइए और वहां पर एक कोई संकेत या कोई सचेत होने के लिए कोई ऐसा वस्तु रख दे कि कोई दूसरा व्यक्ति उस गड्ढे में ना जाए। मैंने सोचा हाँ, ये ऐसा करना चाहिए। मैं भी कभी कभी ऐसा कुछ ऐसा खतरनाक जो होता है वहां से निकल जाता हूं, पर मुझे भी करना चाहिए। मैंने ये सोचा आज के वचन के उससे कि दूसरा व्यक्ति उस पे ना गिरे। इतना ही नहीं, 15 पद में पढ़ रहा हूं यहां पर, 15 पद में लिखा है, तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया। पौलुस कितने अच्छी रीति से प्रकट कर रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं याद दिलाने के लिए साहस किया, लिखा, आप तक पहुंचाया, वो किसी और वजह से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से हो सका। तो मैं और आप भी आगे बढ़े ना, वो अपने अनुग्रह को बनाए रखेगा, वो अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखेगा और मेरे और आपके जीवन में वो बातों को प्रकट करेगा, वो चीजों को देगा जो मेरे और आपके जीवन के लिए भलाई ही के लिए है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई से भरे हुए, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर, आमेन, दूसरे को सचेत या सावधान कर सकते या कर सकने के योग्य हमें योग्यता दिया है। और लास्ट में बोलता है वो कि 15वें पद में कि ये परमेश्वर के अनुग्रह से मैं कर सका, आप भी कर सकते हो। और मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं और परमेश्वर सहायता करता है, मदद करता है। और परमेश्वर के, मैं नॉर्मली, ये बात कह के मैं समाप्त करूंगा, मैं नॉर्मली काम कर रहा था, नॉर्मली जो मेरे जो जिम्मेदारियां मैं वो पूरा कर रहा था बीते दिनों में। कुछ फंक्शन था यहाँ पर और 8, 9, 10 उस समय कुछ सेवक लोग यहाँ पर थे। वो जाने के बाद वहां से फोन करके बताते हैं, पास्टर जी हमने कुछ सीखा आपकी लाइफ से। मैंने कहा क्या सीखा? इतना सब कुछ पास में होने के बाद भी, इतना मतलब एक औहदा, एक पदवी होने के बाद भी कोई घमंड आपके अंदर नहीं देखा और आप हर काम बड़े मतलब अपना समझकर आप कर रहे थे। तो उनके साथी सेवक ने कहा, लीडर हो तो ऐसा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे क्षमा करें, पर मुझे भी अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हम भलाई से भरे हुए हैं, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हैं, सचेत कर सकते हैं। उस चीज को मैंने सीखा उनकी बातों से। परमेश्वर यही आपके जीवन से भी चाहते हैं। परमेश्वर आपकी मदद करे, सहायता करे और अपने अनुग्रह में बढ़ाए। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, हर दिन आप हमें सचेत करते हैं कि हम औरों को सचेत करें। हमारे साथ आप भलाई करते हैं कि हम औरों के साथ भलाई करें। अपने ज्ञान से ऐसा परिपूर्ण करते हैं कि लोगों तक आपका ये संदेश, आपका प्रेम, आपकी बातें पहुंचे और लोग कह सके ईश्वरीय ज्ञान इनके अंदर है, ये भरपूर है, वो लोगों तक पहुंच सके। कहीं ना कहीं
हम स्वयं के जीवन को लेकर स्वार्थी ना हो जाएं, लेकिन बहुतों के जीवन के बचने का और उनके उद्धार का कारण हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ योग्यताएं आपने औरों के जीवन के बचने के लिए हमारे जीवन में दिया है। इसको भरपूरी के साथ उपयोग में लाकर आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। प्रभु दया करिए, सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सॉल्यूशन इन क्राइस्ट। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष से अपने अनुग्रह में बढ़ाए और बढ़ाता ही चले जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। हैव ए ग्रेट डे।